बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम साइकोलॉजी क्लास 12 के चैप्टर नंबर 7 अफेक्शन एंड फीलिंग के बाकी टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, तो इस पार्ट में जो हम पढ़ेंगे उसमें जेम्स लेंस थ्योरी और सेंटिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे और थोड़ा बहुत मूड का डिस्कशन करेंगे और करैक्टरिस्टिक्स ऑफ इमोशन भी पढ़ेंगे। तो इमोशंस की जनरल करैक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, क्या ख़ासियतें होती हैं, क्या उसके फीचर्स होते हैं। तो नंबर 1 के इमोशंस डू नॉट अराइज ऑफ देमसेल्व्स बट ऑन द परसेप्शन ऑफ सम सिचुएशन, यानी कि खुद ब खुद इमोशंस नहीं हो जाते, बल्कि ये कि कोई सिचुएशन होती है, उसको इंसान परसीव करता है, समझता है, पहले उसका दिमाग उसको सेंस करता है, तो फिर वो इमोशंस उसके एज अ रिज़ल्ट होते हैं। ठीक है। फिर नंबर 2, इमोशंस आर नॉट द रिज़ल्ट ऑफ अ सिंगल सेंसरी स्टिमुलस बट ऑफ एन एंटायर सिचुएशन। तो यानी कि एक कोई सेंसरी स्टिमुलस इसमें इन्वॉल्व नहीं होता है, बल्कि ये कि मल्टीपल सेंसरी स्टिमुलाई हो सकते हैं। पूरी सिचुएशन या पूरा एक इवेंट होता है जिसके रिज़ल्ट में कोई भी इमोशंस होते हैं। मसलन ये कि आप कहीं जा रहे हैं और बाज़ार में है, आपसे जो है वो कोई आदमी टकरा गया। ठीक है, तो या तो उसने फ़ौरन टकराने के बाद जो है मुड़ के आप ही को गालियाँ देना शुरू कर दी और आप ही को ज़िम्मेदार ठहराना शुरू कर दिया। ठीक है, और लेकिन ये कि गुस्सा आपको आ रहा है। ठीक है, उसके बाद उस आदमी ने ये किया कि आपको पकड़ के धक्का भी दे दिया। अब लोग भी जमा होना शुरू हो गए। वो पूरी एक सिचुएशन है कि आप बाज़ार में हैं, लोगों के सामने कोई शख्स आपको बग़ैर किसी गलती के गालियाँ दे रहा है, फिर उसने जो है वो आपको पीछे की तरफ धक्का भी दे दिया। तो इतने सारे स्टिमुलाई इन्वॉल्व हो गए। उसके बाद एकदम आपको भी गुस्सा चढ़ा और आपने उसको मुक्का जड़ दिया। ठीक है, या थप्पड़ लगा दिया कि भाई बस बहुत हो गई, या आप चीखने लग गए। तो मुख्तलिफ़ किस्म के कोई भी रिस्पॉन्सेस आप दे सकते हैं इसके अंदर, और बहुत सारा पूरा एक इवेंट या पूरी एक सिचुएशन और मल्टीपल स्टिमुलाई इसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे। तीसरे नंबर पे, इन इमोशंस प्लेजेंटनेस और अनप्लेजेंटनेस इज़ प्रेजेंट टू अ कंसिडरेबल डिग्री, यानी कि किसी न किसी हद तक प्लेजेंटनेस या अनप्लेजेंट, यानी कि एक चीज़ का खुशगवार महसूस करना या फिर नाखुशगवार होना। ठीक है, ये कहीं ना कहीं किसी हद तक इमोशंस में मौजूद होता है। नंबर 4, इमोशंस अराइज सडनली एंड अनएक्सपेक्टेडली एंड अबेट स्लोली। ठीक है, तो यानी कि वो एकदम सडन होते हैं, अनएक्सपेक्टेडली होते हैं, वह एकदम से अराइज़ होते हैं। इंसान खुद ही एक्सपेक्ट नहीं कर रहा होता कभी कभी कि वो इस तरह का रिएक्शन शो कर देगा। कभी आप बाद में खुद ही सोचते हैं कि मैंने किस तरह का रिएक्शन शो कर दिया। ठीक है, या ये कि बहुत ही बुरी खबर आ जाती है तो इंसान बेहोश हो जाता है। तो ये सब कुछ अनएक्सपेक्टेडली होता है, सडन होता है। ठीक है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता स्लोली वो ख़त्म होता है। फिर नंबर 5 पे है, इन इमोशनल स्टेट्स बॉडीली चेंजेस एंड बॉडीली एक्सप्रेशंस अकर। ये तो हमने पीछे पढ़ लिया था कि फेशियल एक्सप्रेशंस होते हैं, बॉडी में मुख्तलिफ़ किस्म की चेंजेस होती हैं, फिजियोलॉजिकल चेंजेस होती हैं, ये सब इमोशनल स्टेट्स में होता है। नंबर 6, इन इमोशन देयर इज़ द इम्पल्स टू एक्ट एंड द प्रिपेयर्डनेस टू डू सो, यानी कि एक इम्पल्स होती है जिसके मुताबिक एक्शन होता है और उसी के मुताबिक प्रिपेयर भी हो जाती है बॉडी। इमोशंस और SOR फार्मूला। तो SOR फार्मूला हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था कि स्टिमुलस, ऑर्गेनिज्म और रिस्पॉन्स फार्मूला। ठीक है, तो अब इसमें क्या है कि चूँकि इमोशंस में मल्टीपल स्टिमुला इन्वॉल्व होते हैं, तो बहुत सारे स्टिमुलस इन्वॉल्व होंगे, एक ही सिंगल ऑर्गेनिज्म होगा, और फिर जो रिस्पॉन्स आएगी वो मल्टीपल फैक्टर्स से शुरू होगी। ठीक है, तो उसमें जैसे स्टिमुलाई में इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस भी हो सकता है, अनएक्सपेक्टेड ऑकरेंस हो गया, एंटायर सिचुएशन को, यानी कि मल्टीपल स्टिमुलाई इन्वॉल्व होंगे, एंटायर सिचुएशन देखेगी। ठीक है, आप उसको अनएक्सपेक्टेड होगा, एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होंगे, सडन हो सकता है। ठीक है, और आपके पुराने एक्सपीरियंसेस भी इसमें शामिल होंगे।
ठीक है। मल्टीपल स्टिमुलाई हो गया, उसके बाद वो सिंगल ऑर्गेनिज्म पे, हम पे एक्ट कर रहे हैं या किसी पे भी एक्ट कर रहा है, और फिर जो रिस्पॉन्स होता है वो आपको फिजियोलॉजिकल चेंजेस में या बॉडीली एक्सप्रेशन में या फिर जो साथ में कॉन्शियस फीलिंग होती है उसमें मिलता है। तो यानी कि मल्टीपल रिस्पॉन्सेज होते हैं, मल्टीपल स्टिमुलाई होते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं जेम्स लैंच थ्योरी ऑफ इमोशन की तरफ। तो जेम्स और लैंच ये दो अलग अलग साइंटिस्ट हैं। इनमें से जेम्स एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट था और लैंच डेनिश साइकोलॉजिस्ट था। चूँकि इन दोनों की थ्योरीज ऑलमोस्ट आइडेंटिकल थी, बहुत ज़्यादा मिलती जुलती थी, तो इनको मिला के हम इसको जेम्स लैंच थ्योरी ऑफ इमोशन कहते हैं। तो इसके मुताबिक, इस थ्योरी के मुताबिक, आवर इमोशनल एक्सपीरियंसेस आर फिजियोलॉजिकल चेंजेस वी एक्सपीरियंस ऑन द परसेप्शन ऑफ सम ऑब्जेक्ट और सिचुएशन। यानी कि हमारे जो इमोशनल एक्सपीरियंसेस होते हैं वो सारे वो ही फिजियोलॉजिकल चेंजेस होती हैं जो हम एक्सपीरियंस करते हैं जब हम किसी स्टिमुलस को, किसी सिचुएशन को या किसी इवेंट को परसीव करते हैं। तो हमारे अंदर जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस आती हैं वही हमारे इमोशनल एक्सपीरियंस है। ठीक है, तो जिस तरह हम कहते हैं कि हम डर रहे हैं इसलिए हम काँप रहे हैं, नहीं, इन्होंने जेम्स लैंच थ्योरी के मुताबिक हम काँप रहे हैं इसलिए हम डर रहे हैं। ठीक है, यानी कि काँपना या फिजियोलॉजिकल चेंजेस या बॉडीली चेंजेस पहले आ जाता है, उससे पता चलता है कि हम अफ्रेड हैं या हम जो है वो वरीड हैं या हम एंग्रीड हैं। ठीक है, तो इसमें यह है कि वी आर सॉरी बिकॉज वी क्राई, वी आर अफ्रेड बिकॉज वी ट्रेम्बल। आप रो रहे हैं तो आप परेशान हैं, आप किसी को मार पीट कर रहे हैं तो आप एंग्री हैं। ठीक है, इसलिए यानी कि हम यूजुअली यूँ कहते हैं कि हम एंग्री हैं तो मार पीट कर रहे हैं। इसमें इन्होंने बताया कि ये यानी कि उल्टा है। ठीक है, जो सीक्वेंस है वो उल्टा है। यानी जेम्स के मुताबिक के परसेप्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस द एक्टिविटी ऑफ ऑटोनॉमिक सिस्टम। यानी कि जब हम किसी चीज़ को परसीव करते हैं तो हमारी ऑटोनॉमिक सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और जिसकी वजह से हमारे अंदर कुछ चेंजेस आ जाती हैं, फिजियोलॉजिकल चेंजेस आ जाती हैं, बॉडीली एक्सप्रेशंस होते हैं। अब इसकी एग्जांपल ले लें कि जैसे कोई आदमी ने शेर को देखा, शेर को देखते ही उसका हार्ट रेट बढ़ जाएगा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, उसकी रेस्पिरेशन तेज़ हो जाएगी, इसको स्वेटिंग हो जाएगी। तो ये सब बॉडी रिएक्शन हो गए जो आपने एक स्टिमुलस को परसीव करने के बाद या एक सिचुएशन को परसीव करने के बाद आया। ये सब बॉडीली चेंजेस के रिज़ल्ट में एक डर का इमोशन पैदा हुआ। हम यानी कि ये कह सकते हैं कि वो शख्स डर गया। तो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स ऐसे आएंगे कि इस इमोशनल स्टिमुलस विद फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स पैटर्न एंड फॉलोड बाय अफेक्टिव एक्सपीरियंस या इमोशनल एक्सपीरियंस। इसको आप इस चार्ट से भी समझ सकते हैं कि अगर एक बड़ा भालू देखा है किसी ने तो उसके अंदर बॉडी चेंजेस हो गई, बिहेवियरल चेंजेस हो गई, उसको स्टमक टाइटनिंग या हम कहते हैं पेट में मरोड़ फील होना, वो फील हुआ और फिर वो जो है वो भागेगा और उसको डर का एक्सपीरियंस होगा, यानी कि अफेक्टिव एक्सपीरियंस या इमोशनल एक्सपीरियंस होगा उसको। लेकिन मैकडूगल जो है वो इस थ्योरी को चैलेंज करते हैं और कहते हैं कि बॉडीली चेंजेस कॉन्शियस फीलिंग से पहले अराइज नहीं होती हैं। ठीक है, और कैनन जो था उसने कहा कि जो फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस हैं वो ज़रूरी नहीं है सिर्फ एक इमोशन के लिए एक किस्म के फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस हों, बल्कि 2-4 इमोशंस के साथ एक ही किस्म के फिजियोलॉजिकल प्रोसेस भी हो सकते हैं। तो यानी कि फिजियोलॉजिकल प्रोसेस से नहीं पता चल रहा कि ये वाला इमोशन इसके लिए है, बल्कि ये कि हो सकता है एक ही किस्म के फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस, बॉडीली एक्सप्रेशंस जो हैं वो 2-3 इमोशंस को जाहिर करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आ जाते हैं, यानी कि सेंटिमेंट्स। ठीक है, तो सेंटिमेंट क्या है? ये राय, ख्याल या एहसास। ठीक है, सेंटिमेंट इज़ अ कॉम्प्लेक्स स्टेबल कंडीशन ऑफ द माइंड रिलेटेड टू सम ऑब्जेक्ट बेस्ड ऑन इमोशंस। यानी कि सेंटिमेंट जो है वो एक स्टेबल कंडीशन होती है हमारे माइंड की किसी ऑब्जेक्ट से रिलेटेड, किसी चीज़ से रिलेटेड जो हमने परसीव की है। ठीक है, और उसकी एक स्टेबल कंडीशन होती है।
ये एक थॉट, ओपिनियन या आइडिया होता है बेस्ड ऑन द फीलिंग अबाउट अ सिचुएशन। हम किसी चीज़ को किस तरह फील करते हैं या हमारी जो लर्नड एक्सपीरियंसेस थे पुराने, उनके लिहाज से हमारी जो राय है, हमारा जो एहसास है या हमारा जो ख़्याल है, ठीक है, वो क्या है। अ वे ऑफ थिंकिंग अबाउट समथिंग, हम किसी चीज़ के बारे में, किसी इवेंट के बारे में कैसा सोचते हैं। जनरली जैसे सेंटिमेंट्स हम कह सकते हैं कि ये एक ब्रॉडर एस्पेक्ट में होते हैं, ठीक है, और ये एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जो कि लर्नड एक्सपीरियंसेस के साथ भी आता है। जैसे पेट्रियाटिज़म है, ये हमारे सेंटिमेंट है हमारे अपने मुल्क के लिए, जो हमारे लिए फीलिंग्स होती हैं अंदर, ये सब हमारे सेंटिमेंट्स होते हैं। हमने क्या राय कायम की है, हमारा ख़्याल क्या है। इसी तरह हमारा जो हम पेरेंट्स के रिस्पेक्ट देते हैं, ठीक है, ये भी हमारे सेंटिमेंट्स होते हैं, ठीक है। हम हॉनेस्ट हैं, हम लॉयल हैं किसी से, या ये कि हम सच्चाई को पसंद करते हैं, उसी के ऊपर हम कायम रहना चाहते हैं, तो ये सब चीज़ें जो है वो सेंटिमेंट्स में आ जाती हैं। इसी तरह हम आर्ट को अप्रिशिएट करते हैं, किसी अच्छे गाने को सुनते हैं, ठीक है, हमें अच्छी फीलिंग्स होती हैं। तो हमारे राय में ये वाला म्यूज़िक अच्छा है, कोई क्लासिकल म्यूज़िक को पसंद करता है तो ये उसकी राय होती है, ठीक है। किसी को पॉप पसंद है, ये उसका ख़्याल है, ये उसकी राय। तो उनके जज्बात इसी पे डिपेंड करते हैं। कोई उसी से खुशी महसूस करेगा क्लासिकल म्यूज़िक सुनने से, और कोई जो है वो रॉक सुन के खुशी महसूस करेगा। इसी तरह मज़हब के बारे में हमारी थिंकिंग क्या है, हमारी राय क्या है, हर एक की अपने अपने मज़हब के बारे में क्या राय होती है, कितना ज़्यादा वो अपने मज़हब रिलीजियस है, ये सब हमारे यानी कि सेंटिमेंट्स में आ जाता है। अब हम डिस्कस करते हैं कि सेंटिमेंट्स और इमोशन में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, इससे हमें दोनों को समझने में मदद मिलेगी। तो सेंटिमेंट्स आर अ स्टेबल कंडीशन ऑफ माइंड, ठीक है, जबकि इमोशंस जो हैं वो पासिंग स्टेट ऑफ माइंड होते हैं, या फिर अनस्टेबल स्टेट भी कहा जा सकता है उसको। जैसे एक माँ है तो उसको वक्ती तौर पे वो एंग्री है अपने बच्चे के साथ, लेकिन उसके दिल में जो सेंटिमेंट्स हैं तो वो तो मोहब्बत का ही सेंटिमेंट है अपने बच्चे के साथ, लेकिन वो वक्ती तौर पे एंग्री है तो वो उसका इमोशन है। यानी कि वो एक अनस्टेबल कंडीशन है, थोड़ी देर के लिए होगी, जबकि स्टेबल जो कंडीशन है उसकी वो वही है कि उसके अपने बच्चे के लिए मोहब्बत के जज्बात हैं या मोहब्बत का एहसास है, वो उसके सेंटिमेंट्स हो गए। सेकेंडली, सेंटिमेंट्स आर रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, जबकि इमोशंस आर नॉट रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। जैसे कोई बड़ा आपको डांट देता है तो आपको इतना बुरा महसूस नहीं होता, या वो आपको कुछ समझा रहा है तो इतना बुरा महसूस नहीं होता। लेकिन अगर कोई छोटा आपको वही बात समझाने की या चीख कर बोले आपके ऊपर, तो आपको बहुत बुरा महसूस होता है और आप उससे आपको गुस्सा आता है। तो ये सब जो था वो हमारे जो सेंटिमेंट्स हैं वो इस चीज़ से रिलेटेड हैं कि कौन हमसे बड़ा है और कौन हमसे छोटा है, तो हम उसी को इसी तरह से एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। नंबर 3 पे सेंटिमेंट जो है वो एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, यानी कि ये कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस स्टिमुलाई है, ठीक है, जबकि इमोशंस जो हैं वो इतने कॉम्प्लेक्स नहीं होते हैं, ठीक है। तो जैसे इमोशन तो सिर्फ जैसे फ़ख्र महसूस करना, गुस्सा होना, खुश होना, ठीक है। तो लेकिन ये कि जब सेंटिमेंट्स पे आ जाते हैं, तो जिस तरह अगर आप अपने मज़हब से मोहब्बत करते हैं, ठीक है, आप मुसलमान होने पे फ़ख्र भी महसूस करेंगे, ठीक है। फिर आप अल्लाह से मोहब्बत करेंगे तो मोहब्बत के जज्बात भी आ गए। फिर इसी तरह अगर कोई आपके मज़हब को या कोई भी तौहीन करेगा किसी रसूल के लिए, तो आप उससे जो है वो एंग्री हो जाएंगे, तो गुस्से के जज्बात भी आ जाते हैं। यानी कि कॉम्बिनेशंस हो जाती है वो एक चीज़ के बारे में, एक ऑब्जेक्ट के बारे में, जिसके बारे में आपके जो भी सेंटिमेंट्स हैं। चौथा डिफरेंस ये है कि इमोशंस जो हैं वो एक पैसिव कंडीशन ऑफ अटेंशन ज़ाहिर करते हैं, जबकि सेंटिमेंट के लिए एक्टिव कंडीशंस होना ज़रूरी है, ठीक है। जैसे आप फ़िलहाल एक बैठे हुए हैं, ठीक है, तो आपकी अटेंशन उस चीज़ की तरफ नहीं है जो आपको एकदम से डरा देगी। जिस तरह एक बहुत ज़ोर का धमाका या आवाज़ आपको आएगी
तो आप एकदम डर जाएंगे, तो आपके लिए वो पैसिव स्टेट था क्योंकि आपकी तवज्जो उसकी तरफ नहीं थी, ठीक है। तो आपके इमोशन सडनली अराइज हुए, ठीक है। जबकि सेंटिमेंट्स उसी वक्त अराइज होते हैं जब आपकी तवज्जो उस पूरे चीज़ की तरफ होती है और उस सब्जेक्ट की तरफ होती है जिसके बारे में आप इंटरेस्ट शो करते हैं, ठीक है, आप दिलचस्पी का इजहार करते हैं। जैसे अब आप एक पेंटिंग देख रहे हैं, आपकी उसकी तरफ तवज्जो है, तो आप ये कहेंगे कि ये पेंटिंग खूबसूरत है, ठीक है। तो आपकी जो राय है, ख़्याल है उसके बारे में, या आप कोई ड्रामा देख रहे हैं तो आपकी जो राय है, ख़्याल है, आप उसको तवज्जो से देख रहे हैं, उसमें आप एक्टिवली इन्वॉल्व हैं, आपके सेंटिमेंट्स उसी से ज़ाहिर होते हैं। सेंटिमेंट्स में हमारे इंटेलेक्चुअल डिसीशंस, हमारे कॉन्सेप्ट्स, हमारी थिंकिंग, ये सब इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। यानी कि ये सब सेंटिमेंट्स का पार्ट है। हमारी किसी चीज़ के बारे में कोई कॉन्सेप्ट होगा, हमारी थिंकिंग होगी, हम किसी के बारे में कुछ डिसाइड करेंगे तो ही हमारे अंदर उसके बारे में सेंटिमेंट्स पैदा होते हैं, ठीक। जबकि इमोशंस सडन होते हैं और उनके लिए सिर्फ थोड़ा सा एसोसिएशन ऑफ आइडियाज़ ही काफ़ी होते हैं, यानी कि उस वक्त वो वाली सिचुएशन और उसके मुतालिक जो हमारा ख्याल पैदा हुआ वही काफ़ी होता है। अब ये कि मूड क्या है, तो मूड जो है वो एक मेंटल स्टेट है बिटवीन इमोशंस एंड सेंटिमेंट, ठीक है। जैसे हमने देखा कि इमोशंस जो होते हैं वो सडन होते हैं, शॉर्ट लिव्ड होते हैं, ठीक है, ज़्यादा ड्यूरेबल नहीं होते। जबकि सेंटिमेंट्स जो होते हैं वो उनका ड्यूरेशन लॉन्ग होता है और जो है वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं, ठीक है, और ज़्यादा स्टेबल भी होते हैं। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि मूड जो है वो एक माइल्ड इमोशन होता है लेकिन ज़्यादा देर तक कायम रहता है, मोर ड्यूरेबल होता है। जबकि सेंटिमेंट्स के मुकाबले में सेंटिमेंट से कम ड्यूरेबल होता है मूड, लेकिन ये कि ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता है, ठीक है। इमोशन, फीलिंग और मूड में डिफ्रेंसिएशन को हम इस टेबल से भी समझ सकते हैं। इमोशंस जो होते हैं वो बहुत ही शॉर्ट लिव्ड होते हैं, फीलिंग्स इंटरमीडिएट होती है, जबकि मूड्स लॉन्ग लिव्ड होते हैं। जैसे हम मूड फील कर रहे हैं, हमारा बुरा मूड है तो वो पूरा पूरा दिन चल सकता है बुरा मूड, ठीक है। इमोशंस की इंटेंसिटी हाई होती है, फीलिंग्स की मॉडरेट होती है, मूड की लो होती है, ठीक है। इमोशंस को स्पेसिफिक रिस्पॉन्स होती है टू एक्सटर्नल स्टिमुलस, ठीक है। जबकि फीलिंग्स जो होते हैं वो मेंटल रिएक्शन टू इमोशन है, और मूड जो है वो उसका कॉज यूजुअली अनक्लियर होता है, ठीक है। और इमोशंस जो हैं वो ज़ाहिर बात है बॉडीली रिस्पॉन्सेस में नज़र आते हैं, ठीक है। फीलिंग जो है वो डिसीजन मेकिंग में नज़र आती है, मेमोरी में पता चलता है आपको, ठीक है। और मूड जो है वो आपके बिहेवियर पैटर्न में नज़र आता है। ये अब हमारा चैप्टर 7 ख़त्म हो गया, सारे टॉपिक्स हमने कवर कर लिए हैं। उम्मीद है आपको समझ आएगा, आपकी स्टडीज़ में आपके लिए हेल्पफुल होगा। दुआ में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अल्लाह हाफ़िज़।